हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट में, इसमें राजस्थान हाई कोर्ट में जो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे जीके के, राजस्थान जीके के आपके कला संस्कृति कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हम उन्हीं की बात करेंगे और हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आज की इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी नाथद्वारा में है, तो जसनादी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? कतरियासर, बीकानेर, जैसलमेर, आसिंद, भीलवाड़ा, अजमेर। देखिए, जसनादी संप्रदाय का संबंध किससे? अग्नि नृत्य से। किसे? अग्नि नृत्य से है। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? जसनाथ जी। कौन से? जसनाथ जी थे। तो देखिए, तो इसकी जो प्रधान गद्दी कहाँ है आपकी? कतरियासर, बीकानेर में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? गलता जी, कतरियासर, बीकानेर, बाड़मेर, आसिंद, भीलवाड़ा। जो का रामानुज संप्रदाय है ना, इसकी प्रधान गद्दी आपकी कहाँ है? गलता जी में। कहाँ है? गलता जी में। गलता जी जयपुर में है। और गलता जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंकी वैली कहा जाता है। क्या कहता है? मंकी वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक आपको बंदर देखने को मिलते हैं। तो आपका इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? गलता जी में, सलेमाबाद में, कतरियासर, बीकानेर में, आसिंद, भीलवाड़ा में। देखिए, निम्बार्क जो संप्रदाय आपका कहाँ है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। कहाँ? किशनगढ़, अजमेर में है। तो आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलेमाबाद, किशनगढ़, इसका निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ हो जाएगी आपकी? सलेमाबाद, किशनगढ़ में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर। देखिए, राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है ना, ये कहाँ है आपकी? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। और यहाँ पे क्या बताया आपका? फूल डोल महोत्सव। क्या बताया? फूल डोल महोत्सव बढ़ता है। किंतु आपके इसमें प्रधान गद्दी नहीं, छोटी गद्दी है, वो कहाँ है आपकी? बांसवाड़ा में। किसमें है? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रधान गद्दी तो छोटी वाली की बात करेंगे तो हम बकिया जगह बांसवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन में शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं, इसलिए हमें बांसवाड़ा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? गलता जी में, सलेमाबाद में, नरेना जयपुर में, या फिर आसिंद भीलवाड़ा में। देखिए, दादू जो संप्रदाय था ना, इसका संबंध आपका कहाँ से था? नरेना जयपुर से हो जाएगा। किससे होगा? नरेना जयपुर से हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ये क्लास पहले से लेकर और लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं निकल रहे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद, किशनगढ़, नरेना जयपुर, आसिंद भीलवाड़ा और महामंदिर जोधपुर। देखिए, नाथ जो संप्रदाय है ना आपका, इसकी आपकी जो गद्दी है ना, कहाँ है इसकी गद्दी? आपकी आपकी गद्दी हो जाएगी महामंदिर जोधपुर में। किसमें? महामंदिर जोधपुर में क्या जाएगी? इसकी गद्दी हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी था, तो इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? देखिए, बाबू प्रकाश, जाम विशन, विशन सागर, जम्ब सागर। देखिए, बिश्नोई संप्रदाय था, इसके 29 नियम थे। कितने? 29 नियम थे। किसने दिए थे? जाम्बू जी ने दिए थे। और इनका जो ग्रंथ था ना, किसे कहते हैं? जम्ब सागर। किसे कहते हैं? जम्ब सागर कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिनमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। अभी मैंने बताया वल्लभ संप्रदाय, बिश्नोई, निम्बार्क, रामानुज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विष्णु संप्रदाय हो जाएगा। क्या होगा? विष्णु संप्रदाय हो जाएगा। और ये अधिकतर आपको मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। किसमें? मारवाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि आपको जोधपुर, बीकानेर वाले क्षेत्र हैं, उनमें आपको अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 29 नियम किसने दिए थे? आपके जाम्बोजी ने दिए थे। और किस संप्रदाय से संबंधित थे? आपके विष्णु संप्रदाय से संबंधित थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नवा क्वेश्चन है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर, कालमी,
गोबा गोगा गप्पा लीलन किरण काबरा। देखिए किरण काबरा किसका था आपका, कर्नल टोड का। किसकी थी, कर्नल टोड की थी। तो आपको ये से भी याद रखना है कि का से किरण और का से कर्नल टोड। देखिए जो आपकी केसर काल में थी ना, किसकी थी, बाबू जी की। किसकी थी, बाबू जी की थी। और गोगा गप्पा किसकी थी, गोगा जी की थी। और हम बात करें हमारे जो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। किसका था, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन या सिणगारी बोल दीजिए। क्या, सिणगारी बोल दीजिए, दोनों एक ही है। तो इसका क्या ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी, गोगा गप्पा, केसर कालमी या फिर लीलन। देखिए इसमें दो ऑप्शन आपके केसर कालमी वाले, तो आपकी क्या हो जाएगा, अभी मैंने पहले बताया क्या था इसकी घोड़ी का नाम, केसर कालमी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीलाधर, गोगा गप्पा, केसर कालमी, लीलाधर। ये तीनों के बारे में बता चुका। आपका लीलाधर क्या हो जाएगा, लीलाधर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीलाधर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीला घोड़ा, रेवत, अब दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। क्या था, लीला घोड़ा। लीला घोड़ा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल लीला घोड़ा सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 13 है कि एकमात्र देवता जो कभी भी थे, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, कौन थे एकमात्र देवता जो कभी भी थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी क्या जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे, बाबू जी, देवनारायण जी, आस या मोर जी या रामानुज। कौन थे बाबू प्रकाश के रचयिता, तो ये आपके हो जाएंगे आस या मोर जी। कौन हो जाएंगे, आसिया मोड़ जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका आसिया मोड़ जी, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 15 है कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है, नौर, हनुमानगढ़, ददरेवा, चूरू, बीकानेर या नागौर में। देखिए शीर्ष मेढ़ी ना आपकी कहाँ स्थित है, आपकी ददरेवा चूरू में। क्या जाएगा, ददरेवा, तद्रेवा चूरू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके हर टॉपिक के मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपको ज़्यादा होगा तो हम एक टॉपिक के रोज के एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज की किसी टॉपिक को डाला उसके 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई दूसरा टॉपिक को डाला उसके 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रिविजन में आपको कोई दिक्कत परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 क्वेश्चन है कि दुर्मेड़ी गोगामेड़ी कहाँ स्थित है, ददरेवा, चूरू, नौहर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर। देखिए दुर्मेड़ी और गोगामेड़ी आपकी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि फ्लैग रक्षक देवता किसे माना जाता है, बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को। देखिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, ऊंट लाने का श्रेय भी किसे जाता है, बाबू जी को जाता है। और बता दें कि जब ऊंट के फ्लैग रोग होता है, क्या होता है, फ्लैग रोग होता है, तो किसकी पूजा करते हैं, बाबू जी की पूजा करते हैं। और इसके अलावा यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, किसकी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाबू जी क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबू जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के निवारक देवता कौन है, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, कौन है इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी। क्या हो जाएगा, रामदेव जी क्या हो जाएंगे, कुष्ठ रोग के देवता हो जाएंगे, निवारक के हो जाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ है, बीकानेर, नौर, हनुमान या हनुमानगढ़ है, भीलवाड़ा या फिर जयपुर। देखिए फड़ चित्रकारी का जो संबंधित है, जिसमें आपका श्रीलाल जोशी को याद रखना है। किसको याद रखना है, श्री लाल जोशी को। इनको 2006 में पद्म श्री मिला था। और ये कहाँ के थे, ये थे आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के। कहाँ के थे, शाहपुरा भीलवाड़ा के। तो शाहपुरा भीलवाड़ा आपका क्या हो जाएगा, फड़ चित्रकला के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देखिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के लोग करते हैं? नायक, आयड़, थ्योरी और उपयुक्त सभी। देखिए इनमें ये सभी जातियां क्या होती है, शामिल होती है। तो क्या होता है इसका द ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़, लार, रीक या अब दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तेजाजी का पुजारी तो उसे क्या कहता है? घोड़ला कहा जाता है। क्या कहता है? घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला कहा जाता है। तो अब इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की फड़ वाचन कौन सी जाति करती है? गुज्जर, भोपा, कालबेल या राजपूत। तो देवनारायण जी की फड़ वाचन करते हैं कौन सी जाति करती है? आपकी गुज्जर जाति। क्या करती है? गुज्जर जाति में सर्वाधिक इनका प्रचलन होता है। और इसमें भी आपकी बगड़ाओ जो जाति होती है ना, वो क्या करती है? इसकी पूजा अर्चना करती है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कि मांगलिया के इष्ट देवता कौन है? हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और देवनारायण जी। मांगलिया कहते हैं मेहा जी, मांगलिया है ना, मेहा जी, मांगलिया, इनका भी संबंध किससे है? आपका मांगलिया समुदाय से है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 24 है कि भूमि रक्षक देवता हैं गोगा जी, गिग्गा जी, भूमिया जी, मल्लीनाथ जी। कौन है भूमि रक्षक देवता? किसके रूप में जाना जाता है आपको? किसको? भूमिया जी को। किसको? भूमिया जी को। तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि वर्षा के देवता हैं मल्लीनाथ जी, मामदेव जी, कल्ला जी, उपयुक्त सभी। कौन है वर्षा के देवता? कौन है? मामादेव जी। कौन जाएंगे? मामादेव जी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके कल्ला जी जिनको क्या बोलते हैं? चार हाथों वाले लोग देवता। कौन? चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में किसे जाना जाता है? कल्ला जी राठौड़ को। और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है मामादेव जी को। तो आपके 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और कितने क्वेश्चन गलत निकले हैं। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।